नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपके बीच में फिर आगे फैक्ट और फिगर लेके आए हैं। आप देखिएगा ध्यान से, साथ में नोट करते चलिए, सुनते रहिए, नोट करते रहिए, फिर सुबह इसको देखिए तो ये क्या होगा, बार बार आपको मेमोराइज होगा और ये बहुत ही उच्च स्तरीय क्वेश्चन का लेवल का है। अगर आप इसको जानते रहेंगे तो चाहे जितनी भीड़ हो ऑप्शंस की, उस ऑप्शन में आप मिस नहीं करेंगे। चलिए, पाली ग्रंथ मिलिंदपन हो, बस इतने में डिस्कस करिए। मिलिंदपन हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, इसमें किसके संवादों का वर्णन है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर। बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर, मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया। ठीक है, तो उसी के जो नाम रखा गया मिलिंदपन हो, तो ये उसी के आधार पे, ये पाली ग्रंथ है, उसी के आधार पे रखा गया। क्यों कि इसमें जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ, जो भी वार्तालाप हुए, उसका एक संग्रह है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। ग्रंथ का क्या नाम है? मिलिंदपन हो। अब इसमें जो संवाद है किसके किसके बीच में है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जिसमें पूर्व मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। अल नीनो जो है एक जलवायुवी घटना है जिसमें कि पूर्व मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है। प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से बढ़ने का क्या कारण है? आप बताएंगे अल नीनो। अल नीनो जो है एक जलवायुवी प्रक्रिया है। जलवायुवी प्रक्रिया में जिसका असर पड़ता है प्रशांत महासागर के सतही जल पे, और असामान्य रूप से जो जल का लेवल है, सतह का तापमान, वो बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ तथा अरुणा आसाफली। मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ तथा अरुणा आसाफली, ये तीनों महिला जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थी। और ये कौन से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी। और ये लोग ना जैसे भूमिगत काम करते थे। इनमें ये था कि उस समय भाई बड़ा अंग्रेजों का बोलबाला था, तो उसमें गिरफ्तारी के बहुत डर होती थी। तो ये लोग भूमिगत होकर के ये अपने लक्ष्य को अंजाम देते थे। ठीक है, तो इसमें ये मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसाफली तीनों जो है ये महिला प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का नाम मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसाफली। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? तो मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसाफली, स्मृति ईरानी। तो आप अगर जानते हैं तो आराम से कर लेंगे, कहाँ स्मृति ईरानी नहीं, है ना। ऐसे ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आप पेपर देख लीजिएगा पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, ये इतना क्रीम क्वेश्चन है कि ये आपको आना ही चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें भी मिलान हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, क्रॉस मैचिंग हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। सारी चीजें कब होगी? जब आपके दिमाग में होगा,
है ना। तो ऐसी स्थिति में आप जानते रहिए अनुच्छेद 324 के आगे अगर दे दिया संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तो मिसमैच है, ठीक है, या असत्य कथन है, ठीक है। अनुच्छेद 324 का जो सत्य कथन है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 के पास अगर निर्वाचन आयोग दे दिया तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अब अनुच्छेद 338 की जगह अगर वित्त आयोग दिया है तो मिस हो रहा है। वित्त आयोग के लिए कौन सा है, तो 280 है, ठीक है। अब आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, या 2 फरवरी, 5 दिसंबर, 9 नवंबर, 8 सितंबर। तो आप जो है इसमें जानते रहें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे, ठीक है। तो ये भी कितना, इसका आप खुद से इसको तौलिएगा कि इनका जो प्रकृति है ये यूपीपीएससी के स्टैंडर्ड के है कि नहीं। अगर है तो आपका क्या योगदान है इसको रटने में, इसको मेमोराइज करने में, और हमारा कितना सहयोग है, जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।